के कार्यक्रम में सीएम गहलोत की मौजूदगी है। आरओ में आयोजित हो रहा कार्यक्रम, क्या कुछ कह रहे सीएम, सुनिए। अब तो और भी बढ़ गई है। और ये लोग कहते हैं 76 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये लोग, इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र में। ये फासिस्टी प्रवृत्ति के लोग हैं। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गए, अलग बात है। आज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में जो परंपराएं महान हैं, टॉलरेंस पावर में नहीं है। असहमति को व्यक्त करे या आलोचना करे, उसको ये व्यक्तिगत लेते हैं। लड़ाई हमारी विचारधारा की हम मानते हैं, कोई दुश्मनी किसी से नहीं होती। उसके आधार पर कांग्रेस चलती है। और ये लोग सीधा राजद्रोह का मुकदमा दायर कर देंगे, दुश्मन समझेंगे उनको। रात और दिन का फर्क है हमारी विचारधाराओं में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी आप लोगों की बहुत बड़ी है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक बैठे हुए मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, पर मैं कहना चाहूंगा आपको कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि कांग्रेस का ये संगठन जो है, इसका अलग महत्व है देश के अंदर, कांग्रेस राजनीति के अंदर। और राहुल जी ने सोच समझ करके आप लोगों को अवसर दिए काम करने के। वो उनका जो तरीका है काम करने का, वो धीरे कुंदन बने हैं। तो बहुत ही चिंतन मनन करके सोच समझ के इन्होंने बनाया, इनको इतना बड़ा विश्वास किया है। अभिषेक चौधरी बने हैं। मैं समझता हूं कि अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम कैसे काम करके दिखाएं हमारी लीडरशिप को। और अभी जब हम सत्ता में नहीं हैं, हम लोग भी बीच में ऐसा अवसर आया था जब एनएसए में थे और 77 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। इंदिरा जी महान नेता थी, तीसरी दुनिया की नेता मानी गई थी वो दुनिया के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। बांग्लादेश आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 74 के अंदर परमाणु विस्फोट हो गया। सब कुछ होने के बावजूद भी एक अवसर ऐसा आया इमरजेंसी के अंदर, गलतफहमी पैदा करवा दी गई और वो सत्ता में हम लोग नहीं रहे। उस वक्त तक भी हम लोगों ने, एनएसए के लोगों ने कोई कमी नहीं रखी काम करने की। उस वक्त भी कई लोगों को अवसर मिल गए काम करने के, क्योंकि कई लोग उस माहौल को देख कर पीछे हट गए। कांग्रेस की राजनीति में भी, यूथ कांग्रेस में भी, एनएसए में भी, कि भाई राज चला गया, अब तो क्या रखा है इसके अंदर। पर जो लोग टिके रहे, आज जो आपको लीडरशिप दिख रही है देश के अंदर कांग्रेस की, अधिकांश केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एआईसीसी के महामंत्री रहे हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हो, आपको अधिकार वही मिलेंगे जो उस वक्त में यूथ कांग्रेस एनएसयू में थे, इंदिरा जी के जमाने के अंदर। कि वो टिके रहे और संघर्ष करते रहे। जब आज राहुल गांधी संघर्ष करते हैं, हमें वो दिन याद आते हैं कि जब इस मुल्क के अंदर सत्ता में हम नहीं रहे, जनता पार्टी के शासन आ गया, तब भी इस प्रकार के संघर्ष होते थे। अब तो चुनौती बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने। पर मैं जब राहुल गांधी जी को देखता हूँ और आप लोगों को देखता हूँ संघर्ष करता हुआ, तो मुझे लगता है कि वो जज्बा वापस पैदा हुआ है। और कांग्रेस को आप दिमाग में रखें, जो ये मीडिया में आती रहती खबरें हैं, उस पर चिंता नहीं करें आप लोग। एकमात्र पार्टी देश के अंदर है जिसकी चौकियां आज पूरे देश के अंदर गांव गांव में आज भी है। राष्ट्रीय पार्टी को ये यही है। चुनाव में हम नहीं जीत पाए 2 बार, अलग बात है, परंतु इस देश का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक है। क्योंकि हम जब बार बार कहते हैं कि राष्ट्र एक रहा है, अखंड रहा है, ऐसे नहीं रहा है। सोनिया जी जिस प्रकार से 20-21 साल से नेतृत्व कर रही है पार्टी का, जिस प्रकार से यूपीए गवर्नमेंट बनवाई, फैसले शानदार किए उसमें भी। और मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि कृपा करके
NHY यूथ कांग्रेस का ये दायित्व बनता है कि जो हमारी सेक्रीफाइसेस है, त्याग है, जो फैसले हैं कांग्रेस के जमाने के, और जिस रूप में हम लोग आगे हमें क्या करना है, ये हमारी सोच है, उनको हम यंग पीढ़ी तक पहुंचाएं, तब जाकर के मैं समझता हूँ उनको जानकारी मिलेगी कि वास्तव में हमारे नेताओं ने क्या क्या त्याग किए हैं। और ये लोग जिस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं, जिस प्रकार से इनका व्यवहार है देश के साथ में, किसान बैठा हुआ है सड़कों पर आज, ऐसा कभी सुना आपने दुनिया के अंदर? कोई 1 साल से ज्यादा किसान बैठा हुआ, कोई परवाह नहीं कर रहा उनकी। कांग्रेस के शासन में हमेशा देखती थी कांग्रेस के नेता लोग क्या कहेंगे, और ये पार्टी वो आई है इनको चिंता नहीं लोग क्या कहेंगे, धर्म के नाम पे भड़काओ और उसके आधार पर सत्ता में आ जाओ। बहुत आसान होता है जीतना, तो झटका लगता है तो ये बहुत बुरा लगेगा झटका, ये मैं कह सकता हूँ आपको। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग दिमाग में रखें किस प्रकार से पूरे देश के अंदर कुंदन जैसे नौजवान का आपको मिला हुआ नेतृत्व, आप NHY को मजबूती से आगे बढ़ाएं। और सुभाष गर्ग जी ने कहा आपको RGST के बारे में, इस बात का मुझे दुख भी है कि RGST जब सोनिया गांधी जी ने संगठन बनाया उस पर जो लिंक होना चाहिए NHY और RGST का, वो लिंक अभी तक बन नहीं पाया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक बार बैठ के बातचीत करें, सुभाष गर्ग जी के साथ में या मेरे साथ में बात भी कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि ये लिंक ऐसा बने जिससे आपको ताकत मिले, पूरे देश भर के जो लेक्चरर प्रोफेसर थे उनकी ताकत मिले, आपको उनका मार्गदर्शन मिले, आपके छात्रों का कॉन्फिडेंस बढ़े उन कॉलेजेस के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, जिस प्रकार ABP वाले करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका रास्ता क्या हम सबको मालूम है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने रखा है, हम सबको आपने याद किया। और जैसा मैंने कहा आपको कि आप अपनी गतिविधियाँ सामाजिक सेवा के काम हो चाहे वो राजनीतिक गतिविधियाँ हो, मैं समझता हूँ कोरोना में आपने दिखा दिया जिस रूप में आपने काम किया है, सेवा का काम किया है। जिस प्रकार आपने योगशाला नाम दे करके इंस्टीट्यूट की तरफ ध्यान दिया है, जैसे कोरोना में हमारी सरकार ने राजस्थान के अंदर भी सोशल सिक्योरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया हमने, इलाज के साथ साथ में शानदार प्रबंधन रहा हमारा कोरोना के अंदर, पूरे देश में और दुनिया में चर्चा उसकी है। अब तो हमारे यहाँ करीब करीब नहीं के बराबर केसेस आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि NHY के सहयोग से जो हमने अभियान चलाए थे, मास्क लगाने के भी और डिस्टेंसिंग के भी सारे प्रोग्राम प्रोटोकॉल के पालन करने के, मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग उसी मुस्तैदी से, अभी कोरोना पूरी तरह गया नहीं और ये ऐसा महामारी होती है कि पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि केरला के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी अभी तक बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में हम लोग जंग को जीतने में कामयाब हुए हैं, आगे भी होंगे आप सबके सहयोग से। और जिस प्रकार आपने दिखा दिया है संकट की घड़ी में, पूरे देश के अंदर यूथ कांग्रेस ने भी और NHY ने भी जिस रूप में काम किया, मैं समझता हूँ कि चर्चा आज लोगों की जुबान पर है। तो जुबान पर NHY का नाम आ गया, यूथ कांग्रेस का नाम आ गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।